जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप बिहार या स्टेट देना चाहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट का एडमिट कार्ड निकल रहा है दोस्तों। यदि आप लोग बिहार या स्टेट देना चाहते हैं या बिहार 3.0 देना चाहते हैं टीआरई, तो भी आप हमारे ज्योग्राफी के इस लेसन को आप लोग देख सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग यूपी टीईटी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। हम बात कर रहे हैं इससे पहले 4 लेक्चर दे चुके हैं ज्योग्राफी में। हम ज्योग्राफी में इस समय जो है एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, यानी खगोल विज्ञान पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो हम सूर्य के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। आज हम बताएंगे आकाशगंगा के बारे में। आइए देख लेते हैं। ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई आकाशगंगा की कमी नहीं है। ब्रह्मांड में देखा जाए तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस समय आकाशगंगा को लेकर के। देखते हैं आकाशगंगा कैसी है। देखा जाए तो जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा को देखा जाए तो इस तरह कुछ इसकी जो संरचना है तो इस प्रकार है। कैसी है? इस प्रकार उसकी संरचना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी कहा जाता है। इंग्लिश में आकाशगंगा को गैलेक्सी कहा जाता है। चाहे वो दुनिया की कोई भी आकाशगंगा हो, जिस आकाशगंगा में हम लोग रह रहे हैं, या फिर ब्रह्मांड की कोई अलग की आकाशगंगा है, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। जब कोई अपना रहता है तो उसका नाम अलग से रखा जाता है। तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, उस आकाशगंगा को आकाशगंगा न कह करके हम लोग उसे मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मंदाकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। उसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में देखा जाए तो मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे कहा जाता है। तो हिंदी वाले जो होते हैं एक चीज के बहुत सारे नाम रख देते हैं। तो जो मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे को हम लोग, मिल्क मीन्स होता है दूध। क्या होता है? दूध। तो दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। यदि एग्जाम में पूछे कि हमारी आकाशगंगा कैसी है, तो हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। क्या है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा कैसी है भाई? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। इंग्लिश में बोले इसे स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल का अर्थ यह होता है कि एक के ऊपर एक। आकाशगंगा की जो आकृति है आप लोग देखेंगे तो यह जलेबी की तरह दिख रही है कि नहीं? जलेबी की तरह दिख रही है। दरअसल यह है ऐसी नहीं। जब आप लोग देखेंगे तो ऐसी है, जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। आप लोग स्प्रिंग का नाम सुने होंगे। क्या? स्प्रिंग देखे होंगे, जो पहले साइकिल वगैरह में पीछे लगती थी स्प्रिंग। वह स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे। उसी स्प्रिंग के भांति यह रहती है। स्प्लेंडर वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, जो पीछे साकर रहता है, साकर के ऊपर एक स्प्रिंग नुमा लगा रहता है। आप लोग देखेंगे तो स्प्रिंग का कुछ आकार ऐसा होता है। देखिए ऐसा आकार होता है उसका। तो इसी स्प्रिंग के भांति यह भी होता है। एक तारे दूसरे तारे से नीचे होते हैं। इस तरह एक आकाशगंगा में बहुत सारे अधिक तारे हो जाते हैं। तो आप लोग समझते हैं स्पाइरल किसे कहते हैं और आकाशगंगा किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। उन आकाशगंगाओं को हम आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन जिस आकाशगंगा में हम हैं उसका नाम है मंदाकिनी। इंग्लिश में उसे कहते हैं मिल्की वे, और हिंदी में उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। हम जिस आकाशगंगा में हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। और एक आकाशगंगा है तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं कि नहीं? बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में देखा जाए तो आकाशगंगाओं की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पूरे आकाशगंगा में, सिर्फ आप पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे तो आप लोग आकाशगंगा नजर आएगी। पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा नजर आएंगी। तो हम इस समय आज आकाशगंगा के लेक्चर दे रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई आकाशगंगाओं की कमी नहीं है। ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की आकाशगंगाओं की कमी नहीं है। बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। और इसी एक आकाशगंगा में हमारा है सूर्य। क्या है? सूर्य। जैसे इस आकाशगंगा को हम मंदाकिनी कह रहे हैं दोस्तों, इसी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हमारा यह सूर्य है। कहाँ? यहाँ पर हमारा सूर्य है। और सूर्य जो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है दोस्तों, वह है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। क्या? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए 2 सेकंड में यूपी आर पार, 1 सेकंड में बिहार आर पार। इतनी तीव्र गति से, इतना तेज गति से जो है सूर्य चक्कर लगा रहा है हमारी आकाशगंगा का। फिर भी एक चक्कर पूरा करने में इसे लगता है कितना? 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है?
25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष। यानी हमारे सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। क्या? इंग्लिश में हम इसे कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। इसे हम हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। कॉस्मिक ईयर इंग्लिश में, हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मांड वर्ष किसका मात्रक है? ब्रह्मांड वर्ष किसका मात्रक है? तो ब्रह्मांड वर्ष समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। यानी 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड वर्ष का मात्रक यानी कॉस्मिक ईयर का मात्रक यह समय को दर्शाता है। यानी इसे दर्शाता है 25 करोड़ वर्ष को जो है कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष दर्शाता है। तो जब भी एग्जाम में आए कि ब्रह्मांड वर्ष किसे दर्शाता है या कॉस्मिक ईयर किसे दर्शाता है, तो यह जो है दूरी समय को दर्शाता है। किसे? समय को। और प्रकाश वर्ष किसे दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। अब यहाँ पर हमारा तारा जो सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक के तारे को हम क्या कहते हैं? सूर्य से सबसे नजदीक के तारों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नक्षत्र। क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो है 27। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 नक्षत्र हैं। और अपने सूर्य से दूर के स्थित तारों के समूह को, सूर्य से दूर के स्थित तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कहा जाता है। सूर्य से दूर के स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की संख्या 89 यानी 89। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 यानी 89 है। और हमारे नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 है। और नक्षत्रों से नजदीक के ग्रहों को हम ग्रह कहते हैं। सूर्य से नजदीक के पिंडों को हम क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। और ग्रह की संख्या कितनी है? 8। ग्रह की संख्या कितनी है दोस्तों? यह 8 है। और शास्त्रों के अनुसार कितनी है? 9 है। क्या है? 9 है दोस्तों। तो हम इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।